गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अद्य संस्कृत साहित्यस्य संदर्भे रूपकाणां संदर्भे एव चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकस्मिन्नेव वीडियो मध्ये अहं प्रस्तुतवान् आसम् यत् रूपकाणि कानि। अधुना अस्मिन् वीडियो मध्ये अस्मिन् दृश्यपटले एव अहं प्रदर्शयिष्यामि एवं च बोधयिष्यामि यत् भासस्य रूपकाणि कानि इति। भवन्तः जानन्ति संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासान्तर्गते ये केचन कवयः सन्ति तेषु कविषु एषः भासः भिन्नः। एषः एतस्य प्रमुखतः वैशिष्ट्यमस्ति यत् त्रयोदशनाटकानाम् एषः विरचितः। अर्थात् एतेन 13 नाटकानि रचितानि। तानि नाटकानि रूपकाणि इति कथ्यन्ते। अतः भासस्य रूपकाणि कानि इति वयं पश्यामः, एतेषां सन्दर्भे चिन्तयामः, चर्चां कुर्मः। विशेषतः अस्य वीडियो इत्यस्य उपयोगः तेषां कृते वर्तते ये CHT, JT, OAVS, CTET, OSS टेट इत्यादि परीक्षायां कृते प्रस्तुत्य एवं च प्रस्तुय परीक्षार्थी अध्यापक पात्रता परीक्षायां प्रवेष्टुम् इच्छन्ति एवं भविष्ये अध्यापकाः भविष्यन्ति तेषां कृते एव निष्ठं वर्तते। पिलामाने या पूर्वरु मु भाषंकर रूपकगुड़िक विषय मु चर्चा करी। एवं वर्तमान देखिबा भाषंकर रूपकगुड़िक केउ रूपकगुड़िक भाषंकर अर्थात केउ नाटकगुड़िक भाषंक द्वारा विरचित ताहा आमे देखिबा। सेथिपाई संस्कृत साहित्यम भाषस्य रूपकाणि इति नामक भिडियोटी प्रस्तुत करने को मुझे। जदि भिडियोटी भल लगे तेबे निश्चित लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट देवे। भवन्तः जानन्ति भाषस्य वैशिष्ट्यं भवति एव कविता वनिता हासेन महाकविना भासेन 13 नाटकानि रचितानि। भाषस्य रूपकाणि चतुर्वर्गेषु विभज्यन्ते। तानि कानि इति अधुना पश्यामः। कविता वनिता हास महाकवि कालिदासंक द्वारा 13टी नाटक अथवा 13टी रूपक रचित अटे। एही रूपक गुड़िक अथवा नाटक गुड़िक 4टी भागरे विभक्त अटे। एही 4टी भाग मध्यरु आमे चिंता करिबा। 4टी भाग भिन्न भिन्न प्रकारर। केते गुड़िए नाटक रामायण विषय वस्तु को आधारित करी, केते गुड़िए नाटक महाभारत विषय वस्तु को आधारित करी, केते गुड़िए नाटक उदयन विषय वस्तु को आधारित करी, केते गुड़िए नाटक लोक कथा को आधारित करी। सेतिपाई एई 4 प्रकार भेद भाषंकर नाटक रे देखिबा को मिले। जदिओ 13टी नाटक रचयिता भाष तथापि एही 13टी नाटक 4 प्रकारर विभक्त अटे। अर्थात 4टी वर्गरे एही 13टी नाटक को आमे विभाग करि परिबा। काहेकि ना एही नाटक गुड़िकर कथा वस्तु एही 4टी वर्ग को आधार करी रचित अटे। ताहले आमे देखिबा एही 4टी वर्ग कौन एवं भाषंकर नाटक गुड़िक कौन, से नाटक गुड़िकर परिचय एवं से नाटक गुड़िकर पात्र माने विषय वस्तु कौन, केतोटी अंक, यही सब संबंध रे आमे देखिबा।
ଏହି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଦୟନ କଥାମୂଲକಂ ନାଟକଦ୍ୱୟಂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା यौगन्धरायणं ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତಂ ଚ। ଉଦୟନ କଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଦୁଇଟି ନାଟକ ମହାକବି ଭାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା यौगन्धरायणं, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଉଦୟନ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇଟି ନାଟକ ମହାକବି ଭାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା यौगन्धरायण ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାଟକଟିର ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ୍। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏହି ଦୁଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା यौगन्धरायण। प्रतिज्ञा यौगन्धरायणं प्रतिज्ञा यौगन्धरायणम् इति नाटकस्य नाम वर्तते। अस्मिन् नाटके अङ्कचतुष्टयं प्रतिभाति, अतः अङ्कचतुष्टयम् अत्र विद्यते। उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः परिणयः च इह वर्ण्यते। अर्थात प्रतिज्ञा यौगन्धरायण नाटकरे चारोटी अंक अछि, ଯେଉଁଥିରେ କି उदयन वासवदत्तଙ୍କ सह प्रणय एवं परिणय अर्थात विवाह वर्णना କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ प्रतिज्ञा यौगन्धरायण नाटकरे चारोटी अंक बोली पिलामाने तुमे जानिगल। उदयन एवं वासवदत्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रणय होइछि एवं परवर्ती समय रे परिणय मध्य होइछि। प्रणय अर्थात प्रेम एवं परवर्ती मुहूर्त रे परिणय अर्थात विवाह मध्य होइछि। एही विषय वस्तु को नहीं एही प्रतिज्ञा यौगन्धरायण नाटकटी रचित अटे एवं एही नाटकर नायक हेउछि उदयन एवं नायिका हेउछि वासवदत्ता। एबे वर्तमान प्रतिज्ञा यौगन्धरायण नाटकरू जेकोसी भी प्रश्न आसीबो सेही सबु प्रश्नर उत्तर तुमे देई परिबो। कहीं मुख्य विषय वस्तु कौन, केतोटी अंक, नायक किए, नायिका किए, एबे वर्तमान क्लियर। कहीं प्रतिज्ञा यौगन्धरायणस्य नाटकस्य नाटकमिदं अंकचतुष्टयम् अत्र प्रतिभाति। उदयनः नायकः, वासवदत्ता नायिका, उभयोर्मध्ये प्रणयः अथवा प्रेमः, तदनन्तरं परिणय अथवा विवाहः जातः। अनन्तरं पश्यामः द्वितीयं नाटकम् अर्थात उदयन कथा संबंधितं द्वितीयं नाटकं यस्य नाम अस्ति स्वप्नवासवदत्तम्। स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकस्य नाम। अत्र अंकषट्कम् अत्र प्राप्यते, अर्थात अत्र अंकानां संख्या 6 इति। वासवदत्ता अग्निदाहेन दग्धेति प्रवादं प्रचार्य यौगन्धरायण प्रयत्नात् पद्मावत्या सह उदयनस्य उपयमो अपहृत राज्यवाप्तिश्च वर्ण्यते। नाटकटीर ना हेउछि स्वप्नवासवदत्त। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତ ନାଟକରେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ବାସବଦତ୍ତା ଅଗ୍ନି ଦହନରେ ଜଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରବାଦକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୌଗନ୍ଧରାୟଣ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ଉଦୟନଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଅପହୃତ राज्य प्राप्ति मध्य एठारे वर्णन करा जाइछि। अर्थात नाटकस्य अंक संख्या 6, नायकः उदयनः, नायिका वासवदत्ता अपि च पद्मावती। अस्य विषयवस्तु किम् अस्ति? अर्थात वासवदत्ता अग्निदाहेन दग्धेति प्रवादम् अथवा श्रुतिवाक्यम् अथवा लोकवाक्यं प्रचार्य तस्य मंत्री अर्थात उदयनस्य मंत्री यौगन्धरायण प्रयत्न कृत्वा पद्मावत्या सह उदयनस्य विवाहं कारयति एवं च उपक्रमो अपहृत राज्य प्राप्ति अपि भवति।
इति स्वप्नवासवदत्तस्य स्वप्नवासवदत्तनाटकस्य स्वप्नवासवदत्तरूपकस्य वा आशयः। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତ ନାଟକର ଆଶୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏହା 6ଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 6ଟି ଅଙ୍କ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏହାର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟନ ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ବାସବଦତ୍ତା ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୌଗନ୍ଧରାୟଣ ପ୍ରୟାସ କରି କେମିତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରବାଦଟିକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୌଗନ୍ଧରାୟଣ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦୟନଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଏହି ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। अनन्तरं पश्यामः द्वितीयमस्ति रामायणमूलकम् अर्थात् रामायणमूलकं नाटकद्वयं प्रतिमानाटकम् अभिषेकनाटकं च। अर्थात् प्रतिमानाटकम् अभिषेकनाटकम् उभयनाटकं रामायणकथावस्तुं रामायणमूलकं रामायणकथावस्तुम् आधारीकृत्य उभयोः नाटकयोः रचना संजाता इति प्राप्यते। पिलामाने मु कहिथिली रामायणमूलक नाटक हेउची भाषांकर प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक। एही दुईटी नाटक प्रतिमा नाटक एवं अभिषेक नाटक रामायण कथावस्तु को आधारित करी महाकवि भास रचना करिसेंती अर्थात रामायण मूलक कथावस्तु को आधारित करी वर्णन करिसेंती। एबे अधुना पश्यामः प्रतिमा नाटकम् इत्युक्ते प्रतिमा नाटकं भवन्तः जानन्ति रामायण कथावस्तुम् आधारीकृत्य प्रतिमा नाटकम् इति। अत्र अङ्कसप्तकम् इह अर्थात् अस्मिन् नाटके 7 अङ्काः सन्ति। विषयवस्तु किं रामवनवासाद् आरभ्य रावणवधन्ता कथा अत्र वर्णिता। दशरथ प्रतिमां प्रेक्ष्य भरतः पितृनिर्धनम् अवगच्छति इति नाटकस्य विषयवस्तु। पिलाने प्रतिमा नाटकटी हेउची रामायण कथावस्तु को आधारित रामायण कथावस्तु आधारित प्रतिमा नाटक। एथिरे 7टी अंक अछि। राम वनवासठु आरंभ करी रावण वध पर्यंत कथा एही नाटक रे वर्णन करा जायछि। दशरथंकर प्रतिमा को देखि भरत पितृनिधन अर्थात पितांकर वियोग को एही नाटक रे वस्तु गुड़िक वर्णित अटे। विशेषकर रामायण कथावस्तु को आधारित करी एही नाटकटी। तेणुकरी एठारे विषय वस्तु हेउची प्रतिमा नाटकर विषय वस्तु हेउची राम वनवास ठारू आरंभ करी रावण वध पर्यंत संपूर्ण कथा एही प्रतिमा नाटक रे वर्णित अटे। विशेषतः दशरथंकर प्रतिमा को देखी भरत चिंता करिसेंती कि पितांकर निधन होई गले क्यों भली स्थिति बा क्यों दुख क्यों शोक क्यों भली संतृप्ति होता है ताहाकू बुझी पारिचंती। विशेषतः भास निजर कला नैपुण्य रे एही प्रतिमा नाटक टीकू अथवा प्रतिमा नाटक रूपक टीकू अति सावलील ढंगरे अति सहज शैली रे रचना करिसेंती बोली संस्कृत साहित्यरू जना जाए। तथापि प्रतिमा नाटकटी रामायण कथावस्तु को आधारित करी अटे। कहीं ना रामायण कथामूलकं नाटकं द्वयम् इति इतः पूर्वं यत् दृश्यपटलम् आसीत् तत्र अहम् उक्तवान् आसम्। अस्तु चिंता नास्ति। रामायण कथामूलकं प्रतिमा नाटकम् अनन्तरं पश्यामः रामायण कथामूलकम् अपि अभिषेक नाटकम्।
अत्र अंक षट्कमत्र अर्थात अंकानां संख्या षड् इति। अत्र वर्णितविषयवस्तु किं? किष्किन्धाकाण्डाद् आरभ्य युद्धकाण्डान्त रामकथा अत्र वर्णिता। अर्थात किष्किन्धाकाण्डतः आरभ्य युद्धकाण्डपर्यन्तं या कापि कथा वर्तते, रामकथा वर्तते, सा कथा अत्र अस्मिन् नाटके वर्णितमस्ति। रावणवधानन्तरं रामस्य राज्याभिषेकः वर्णितो अस्ति। रावणवधानन्तरम् अर्थात युद्ध संपूर्ति अनन्तरं रामः अयोध्याम् आगतवान् एवं च तत्र राज्याभिषेकः अपि जातः। अतः एते सर्वे अंशाः अस्मिन् नाटके अभिषेकनाटके वर्णितमस्ति। पिलामाने अभिषेक नाटक हेउची रामायण कथामूलक नाटक। एठारे 6टी अंक अछि। विशेषतः किष्किन्धाकाण्डठारु आरंभ करी युद्धकाण्ड पर्यंत रामंकर कथागुड़िक एठारे वर्णित अटे। एवं रावणवध हेला परे राम अयोध्या को प्रत्यागमन करी अयोध्या तांकर राज्याभिषेक कथा मध्य एही नाटक रे वर्णित अछि। एही नाटक रे आमको रामायण कथा संबंधित विषय वस्तु मिली थाए। सेथिपाई आमे याको राम कथामूलकम नाटकम इति अर्थात राम कथामूलक नाटक बोली आमे कहू। परवर्ती नाटकम महाभारतमूलकम नाटकम। महाभारतमूलकम कति नाटकानि सन्ति? महाभारतमूलकम 7 नाटकानि सन्ति। तानि नाटकानि यथा प्रथमम् उरुभंगम, द्वितीयं दूतवाक्यम, तृतीयं पंचरात्रम, चतुर्थं दूतघटोत्कचम, षष्ठ पंचम कर्णभारः, षष्ठ मध्यमव्ययोगः, सप्तमं बालचरितं च। पिलामाने महाभारतमूलक नाटक हेउची 7टी। आउ एही 7टी नाटक महाभारतर कथावस्तु को नहीं गठित अटे। 7टी नाटकर नाम हैला उरुभंग, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारः, मध्यम व्ययोगः, बालचरितं च। अर्थात यही 7टी नाटक हेउची महाभारतर कथावस्तु को नहीं गठित, महाभारतर कथावस्तु आधारित अति सहज एवं सरल रीति रे महाकवि कालिदास महाभारतर विषय वस्तु को महाकवि भास महाभारतर विषय वस्तु को यही नाटकटी रे वर्णन करचंती। जहाँकि महाकवि भास बहुत बढ़िया ढंग रे बहुत बढ़िया शैली रे यही 7टी नाटक रे महाभारतर विषय वस्तु को वर्णन करचंती। तत्र पश्यामः प्रथमम् अर्थात महाभारत मूलकं नाटकं प्रथमं नाटकम् उरुभंगम, नाटक क्रमे पंचमं नाटकं, नाटकम् एतत् एकांकी ही अर्थात अत्र अंकानां संख्या 1 एव। अत्र पांचाली परिभव प्रतिक्रियार्थं भीमेन गदायुद्धि दुर्योधन उरुभंजनम वस्तु वर्ण्यते। अर्थात पांचाली परिभव प्रतिक्रियार्थम भीमेन अर्थात भीम द्वारा गदायुद्धि दुर्योधनस्य उरुभंजनम उरु इत्यस्य नाशः, उरु इत्यस्य उच्छेदः, उरु इत्यस्य भंजनम अत्र कथावस्तु वर्तते। एतस्य कथावस्तुनः वर्णनम् अत्र उरुभंगम इति नाटके प्राप्यते। पिलामाने उरुभंग हेउची महाभारत कथावस्तु आधारित। महाभारत कथावस्तु को नहीं उरुभंग नाटक अछि बोली
यार पूर्व दृश्यपटल मु कही। यही नाटक अंकर संख्या होउची गोटे अंक। नाटकर विषय वस्तु हेउची पांचाली को दुर्योधन जो अपव्यवहार करथिला सेई अपव्यवहार प्रतिशोध नबापाई भीमंक द्वारा भीम आउ दुर्योधन ये दुई जनक भितर गदा युद्ध होइतिला। आउ ये गदा युद्ध रे उरु को भंजन करी अर्थात उरु अर्थात जंघ को विच्छेद करी जंघ को फाड़ी से रक्त रंजिमारे पांचालींकर केश को बांधिबा पाई उद्वेग्र होइतिला। यही कथा वस्तु एठारे वर्णित अटे। अनन्तरं पश्यामः द्वितीयम् अर्थात नाटक क्रमेस्मिन् दूतवाक्यं षष्ठ नाटकम् अस्ति। परन्तु महाभारत कथावस्तु आधारित नाटकेषु नाटकमिदं द्वितीयं नाटकमस्ति दूतवाक्यम्। अत्र एकांकी नाटकम् अर्थात अत्र अंकानां संख्या एकैव। महाभारत आहवात् प्राक् पांडवार्थं दुर्योधन संसदि श्रीकृष्णस्य दूतत्वेन गमनं प्रयत्न वैफल्यं चात्र वर्ण्यते। अर्थात यदा महाभारत युद्ध नाभवत् ततः प्रागेव पांडवानां कृते दुर्योधनस्य संसदि श्रीकृष्णः दूतत्वेन गतवान् आसन्। श्रीकृष्णः दूतत्वेन गतवान् आसीत्। तत्र तस्य प्रयत्न यत् प्रयत्नमासीत् तस्य प्रयत्नस्य वैफल्यम् अत्र अस्मिन् नाटके अस्मिन् रूपके वा वर्णितमस्ति। पिलामाने दूतवाक्य हेउची महाभारत कथावस्तु आधारित द्वितीय नाटक एवं नाटक क्रम रे यह हेउची भाषंकर षष्ठ नाटक एवं यही नाटक टी हेउची गोटी अंक विशिष्ट। महाभारतर कथावस्तु आधारित अटे यही दूतवाक्यम नाटकटी। सेथिपाई महाभारत हेबा पूर्वरु पांडव मानक उद्देश्य रे दुर्योधनर संसद को श्रीकृष्ण दूत रूप रे जिबा एवं तांकर जो प्रयास थिला से प्रयासटी विफलता हेबा यही कथावस्तु को आधारित करी यही दूतवाक्यम नाटकटी निर्मित अटे। अनन्तरं पश्यामः नाटकक्रमेस्मिन् सप्तम नाटकमस्ति पंचरात्रं। परन्तु महाभारत कथावस्तुम् आधारीकृत्य पश्यामश्चेत् पंचरात्रम् अस्ति तृतीयं नाटकम्। अत्र अंकत्रयमत्र विद्यते। यज्ञान्ते द्रोणः दक्षिणस्वरूपं पाण्डवेभ्यः राज्यार्थं दुर्योधनं ययाचे पंचरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानाम् उदन्त उपलभ्यते चेत् राज्यार्थं दास्यते मयेति दुर्योधनस्य उक्तिः। पंचरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानां प्राप्तिः दुर्योधनकृत राज्यार्थप्रदानं च अत्रैव वर्णितो अस्ति। पिलामाने नाटक क्रम रे यही नाटकटी हेउची सप्तम नाटक एवं महाभारत कथावस्तु आधारित नाटक क्रम रे आमे देखिबा जदि यही नाटकटी हेउची तृतीय नाटक। यही नाटक रे तीनोटी अंक अछि। अंक गुड़िकर संख्या हेउची 3। यज्ञान्ते यज्ञर अंतरे द्रोण दक्षिणा स्वरूप पांडव मानक ठारू राज्यर अधा दुर्योधन पाई मागिथिले एवं पंचरात्राभ्यंतरे अर्थात 5 रात्रि भितरे पांडव माने जदि देदेवे उदंत उपलभ्यते चेत राज्यार्धम दास्यते राज्यर अधा दियाजिव बोली दुर्योधनर उक्ति थिला। आउ 5 रात्रि मध्यरे पांडव मानकर जदि पांडव माने जदि पाइजिबे ताहले
दुर्योधनर दुर्योधन द्वारा कृत राज्यार्ध प्रदानम अर्थात दुर्योधन द्वारा राज्यर अधा प्रदान विषय वस्तु नहीं यही नाटकटी रचित। भास महाभारत कथा वस्तु को आधारित करी यही नाटकटी लिखिछंती। अर्थात द्रोण उभय कूलर गुरु थिले, सेथिपाई दक्षिणा स्वरूप पांडव मानक ठारू राज्यर अधा दुर्योधन पाई मागिथिले। 5 दिन भितरे शर्त थिला 5 दिन 5टा राति अर्थात पंचरात्रम, सेथिपाई नाटकर नामकरण भासंक द्वारा होईची एवं एही नाटकटी महाभारतर कथावस्तु को आधारित करी अटे। यह हेउची भासंकर सप्तम अष्टम नाटकत्वेन नाटकक्रमेष्मिन् भासस्य अष्टम रचना अर्थात अष्टम नाटक अष्टम रूपकं नाटकं वा भवति दूत घटोत्कचम। नाटक क्रमेष्मिन् अर्थात महाभारत कथामूलकं क्रमेष्मिन् नाटकम् अस्ति चतुर्थ नाटकं दूत घटोत्कचम। नाटकेस्मिन् एकांकी नाटकम् इदम् अर्थात अस्मिन् नाटके एकैव अंकः वर्तते। अभिमन्यु निधनानन्तरं श्रीकृष्ण प्रेरणया दैत्यम् आश्रित्य घटोत्कचस्य धृतराष्ट्रान्तिकं गमनं दुर्योधनकृतस्तस्य अवमानः दुर्योधन उक्तिश्च प्रतिवचो दास्यामि ते सायकैः इत्यस्मिन् नाटके वर्ण्यते। पिलामाने विशेषतः यह हेउची महाभारत कथावस्तु आधारित चतुर्थ नाटक जार ना हेउची दूत घटोत्कच। नाटक क्रम रे भासंकर यह हेउची अष्टम नाटक। महाभारत कथावस्तु को नहीं यह नाटकटी रचित, सेथिपाई कथावस्तु कौन जदि देखिबा आमे ताहले अभिमन्युंकर निधन होईगला परे अर्थात अभिमन्युंकर मृत्यु परे श्रीकृष्णंक प्रेरणा रे दैत्य को आश्रित करी घटोत्कचर धृतराष्ट्र पाखकू जिबा एवं दुर्योधन करिथिबा अवमान दुर्योधन गला परे दुर्योधन तांकर अवमान करचंती एही सब विषय वस्तु एवं दुर्योधनर जो उक्ति प्रतिवचो दास्यामि ते सायकैः ये जो उक्ति एही नाटक रे वर्णित अटे। यह हेउची भासंकर अष्टम नाटक। सेथिपाई विशेषतः घटोत्कच जाई नाटक रे धृतराष्ट्रंक पाखकू जाइथिले, सेथिपाई एही नाटकटीर नामकरण दूत घटोत्कचम। विशेषतः महाभारत को आधारित करी एही नाटकटी गठित एवं महाभारतर कथावस्तु को आधारित करी अति सावलील ढंगरे महाकवि भास एही नाटकटी को एही रूपकटी को रचना करचंती। अर्थात रूपक ही ताहा रूपकर गोटिए विभाग रूपकर गोटिए प्रथम रूपक हेउची नाटक। सेथिपाई नाटक गुडी को मध्य आमे रूपकर नाम रे व्यवहार करितो, किंतु रूपकर प्रथम रूपक हेउची नाटक। पुनः अधुना पश्यामः नाटकक्रमेस्मिन् नवम नाटकम् अस्ति कर्णभारम्। परंतु महाभारत कथावस्तुम् आधारीकृत्य यदि पश्यामः नाटकमिदमस्ति पंचमं नाटकं कर्णभारः। कर्णभार इति इत्यस्मिन् कर्णभारः इत्यस्मिन् नाटके नाटकमिदम् एकांकीयुक्त नाटकम् अर्थात अत्र अस्मिन् नाटके एकैव अंकः वर्तते। ब्राह्मणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुण्डलार्पणम् अत्र वर्णितम् अस्ति। अर्थात शक्राय कर्णः कथं कवचकुण्डलम् अर्पितवान्
स च शक्रः ब्राह्मण वेशधारी आसीत् तस्य कृते कथं कर्णः स्वकवचकुण्डलम् अर्पितवान् इति अत्र कर्णभारस्य कर्णभार इति रूपकस्य अंतर्गते विवेचितम् अस्ति। पिलामाने नाटक क्रमरे कर्णभार नाटकटी हेउची नवम नाटक, किंतु महाभारत कथावस्तु को आधारित करी यदि चिंता करिबा ताहले कर्णभार हेउची महाभारत कथावस्तु को आधारित करी पंचम नाटक। एही नाटकटी गोटी अंक विशिष्ट। कर्ण किपरि शक्रंकु कवचकुंडल दान करिछि एही विषय एठारे वर्णित एवं सेही शक्र ब्राह्मण वेशधारी अटंती। विशेषतः पुनः अग्रे पश्यामः नाटकक्रमेस्मिन् दशम नाटकम् अस्ति मध्यम व्यायोगः। नाटकमिदं अर्थात मध्यम व्यायोगः महाभारत मूलक नाटकेषु षष्ठ नाटकम् अस्ति। नाटकमिदं एकांकी मध्यम पांडव भीमो मध्यम नामानं ब्राह्मण सुनुम एकं घटोत्कचात् त्रायते। अपत्य दर्शनेन भीमस्य आनंदवाप्तिः पत्न्या हिडिम्बया च समागमो अत्र परिदृश्यते। पिलामाने विशेष करी आमे देखिबा जदि महाभारत कथावस्तुमूलक नाटक मध्यरे मध्यम व्यायोग नाटक हेउची षष्ठ नाटक एवं नाटक क्रम रे आमे देखिबा जदि मध्यम व्यायोग हेउची दशम नाटक। एही नाटकटी एकांक विशिष्ट। मध्यम पांडव हेउचंती भीम। भीम मध्यम नामक ब्राह्मण सुनकु घटोत्कच ठारू रक्षा करिसंती एवं अपत्य को देखिदेवा द्वारा भीमंकर आनंद प्राप्ति होईची एवं पत्नी हिडिंबा मध्य एठारे पहुंचीचंती। एही सब कथावस्तु को नहीं मध्यम व्यायोग नाटक कहीं मध्यम हेउचंती पांडव मानक मझिरे मध्यम हेउचंती भीम मध्यम नामधेय। तेणुकरी मध्यम व्यायोग बोली नाटकर नामकरण करा जायछि। भाषंक द्वारा यही मध्यम व्यायोगटी रचित अटे। विशेषतः महाभारत कथावस्तु को आधारित करी भीमंकर परिवार अर्थात हिडिंबा एवं पुत्र यही संबंधी विषय वस्तु को एठारे अति सहज रीति रे अति सरल भाषा रे महाकवि भाषंक द्वारा यहाकू प्रतिपादित करा जायछि एवं महाभारत कथावस्तु मध्यरे महाभारत कथावस्तु मूलक नाटक मानक मध्यरे एही नाटकटी हेउची षष्ठ नाटक। यदि नाटक क्रम रे आमे देखिबा ताहले एही नाटकटी हेउची भाषंक द्वारा रचित नाटक मानक मध्यरे दशम नाटक। पिला माने परीक्षा रे एही विषय वस्तु गुडी करू अनेक प्रश्न आसे जहाँकि संदेह करि दिए संशय करि दिए। पुनः अग्रे पश्यामः नाटकक्रमेस्मिन् एकादश नाटकम् अस्ति। एकादशतमं नाटकम् अस्ति बालचरितम्। अंकपञ्चकम् अत्र शोभते अर्थात् अंकानां संख्या 5 एव। बालस्य श्रीकृष्णस्य जन्मन आरभ्य कंसबद्धान्तं पन्यते अर्थात श्रीकृष्णस्य जन्मतः आरभ्य कंसबद्धपर्यन्तं यत् चरितम् अस्ति श्रीकृष्णस्य तस्मिन् चरितविषये अत्र वर्णनं प्राप्यते। अतः नाटकस्य नामकरणम् अस्ति बालचरितम्। एतदपि महाभारत कथावस्तु आधारीकृत्य अत्र रचितमस्ति। पिलामाने नाटक क्रमरे एकादश नाटक हेउची एकादशतम नाटक हेउची बालचरितम्। यह महाभारत कथावस्तु
को आधारित करी नाटक मानक मध्य सप्तम नाटक। एथिरे अंक संख्या हेउची 5 अर्थात 5टी अंक एथिरे शोभा पाती, 5टी अंक एथिरे अछंती। विशेषतः यार कथावस्तु हेउची श्रीकृष्णंकर जन्मरू ठारू आरंभ करी कंस बद्ध पर्यंत श्रीकृष्णंकर जो चरित ताहा एठारे वर्णित अटे। सेथिपाई श्रीकृष्णंकर बाल रूप अर्थात बाल्यावस्था आरंभ करी बाल्यावस्था जन्म ठारू आरंभ करी कंस बद्ध पर्यंत संपूर्ण विषय वस्तु एठारे वर्णन करा जायछि, जहा फल कि एही नाटकर नाँ हेउछि बाल चरितम एवं एही नाटक रे 5टी अंक मिलिथाय। अस्तु पुनः पश्यामः विभागेषु अर्थात भासस्य यानि नाटकानि आसन् तेषां नाटकानां विभागीकरणे चतुर्थवर्ग अस्ति लोककथामूलकम् अर्थात लोककथाम् आधारीकृत्य भासः नाटकद्वयं रचितवान्। प्रथमं नाटकम् अस्ति अभिमारकम्, द्वितीयं नाटकम् अस्ति चारुदत्तम्। पिलामाने महाकवि भास लोककथा को नहीं लोककथा को आधारित करी 2टी नाटक रचना करचंती, जोंथिरे कि प्रथम नाटक हेउची अभिमारकम एवं द्वितीय नाटक हेउची चारुदत्तम। एही 2टी नाटक लोककथा को आधारित करी महाकवि भास रचना करिचंती। अस्तु अनन्तरं पश्यामः नाटकक्रमेऽस्मिन् 12तमं नाटकम् अस्ति अभिमारकम् एवं लोककथामूलकं नाटकेषु प्रथमं नाटकम् अस्ति अभिमारकम्। अत्र अंकषट्कम् अत्र विद्यते अर्थात अंकानां संख्या 6 एव। राजकुमारस्य अभिमारकस्य राज्ञः कुन्तीभोजस्य दुहित्रा कुरंगया सह प्रणय परिणय अत्र वर्णितो अस्ति। अर्थात राजकुमारः कः? राजकुमारः अभिमारक एवं राज्ञः कुन्तीभोजस्य दुहित्रा कुरंगया अर्थात नायिका अस्ति कुरंगी, राजकुमारः अस्ति अभिमारकः नायकः। अनयोर्मध्ये यः प्रणयः अनन्तरं परिणयश्च अजायत् तस्मिन् सन्दर्भे अत्र वर्णितमस्ति। पिलामाने नाटकक्रम यह हेउची 12 नंबर नाटक। एही चतुर्वर्ग मध्यरु चतुर्थ वर्ग को अर्थात लोककथामूलक विषय वस्तु को आधारित करी यह हेउची प्रथम नाटक। एथिरे अंक संख्या हेउची 6 अर्थात 6टी अंक एथिरे अछि। कथावस्तु हेउची राजकुमार अभिमारकर राजा कुंतीभोजंकर दुहित्रा कुरंगी सह प्रणय अर्थात प्रेम, परिणय अर्थात विवाह विषय वस्तु एठारे वर्णित अटे। तेणु यह हेउची लोककथामूलक। अनन्तरं पश्यामः लोककथामूलकं द्वितीयं नाटकम् अस्ति चारुदत्तम् एवं च नाटकक्रमेऽस्मिन् 13तमं नाटकम् अस्ति चारुदत्तम्। अंकचतुष्टयम् इह वर्ण्यते अर्थात अंकानां संख्या 4 एव। वितीर्ण विपुलवित्तेन उदारचित्तेन चारुदत्तेन सह वसन्तसेना नाम वारंगनायाः प्रणय उपक्रमो अत्र वर्णितो विद्यते। छात्राः पश्यन्तु, चारुदत्तः अत्र नायकः, स च नायकः उद्दारचित्तयुक्तः, स च नायकः वितीर्ण विपुलवित्तयुक्तः। तस्य चारुदत्तस्य वसन्तसेना अस्ति नायिका। एषा नायिका
तस्याः नाम भवति वसन्तनायिका वसन्तसेन। एषा वाराङ्गना अस्ति, अर्थात् वेश्या अस्ति। अनयोर्मध्ये चारुदत्त एवं च वसन्तसेना अनयोर्मध्ये प्रणयः प्रेमः जातः, अनन्तरं विवाहः अपि सञ्जातः। अत्र विशेषतः प्रणय इत्यस्य उपक्रम अत्र वर्णितमस्ति। चारुदत्त हेउचि भासंकर त्रयोदशतम अर्थात 13तम नाटक एवं लोककथामूलक नाटक मानक मध्यरे यह हेउचि द्वितीय नाटक। नाटक रे अंक संख्या हेउचि 4 अर्थात 4टी अंक एथिरे अछि। नायक हेउचंती चारुदत्त एवं नायिका हेउचंती वसन्तसेना। चारुदत्त हेउचंती उदार चित्तयुक्त एवं धनधान्य रे परिपूर्ण एवं नायिका वसन्तसेना हेउची ना तार नायिका ना तार वसन्तसेना किंतु से गोटे बेश्या। वसन्तसेना एवं चारुदत्त उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रणय प्रेम होइछि। प्रणय प्रेम विषय को आधारित करी यह वर्णित अटे। अर्थात चारुदत्त वसन्तसेना उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रेम संबंध एठारे एही नाटक रे वर्णित अटे। एही नाटक रे एही कथावस्तु को आधारित करी अर्थात वसन्तसेना चारुदत्तंकर कथावस्तु को आधारित करी 4टी अंक रे बहुत बढ़िया वर्णन करा जायछि। अस्तु अधुना समाप्ता तथापि अवशिष्टा। संप्रत कालम यावद उपलब्धम संस्कृत वाङ्मयम् अर्थात संप्रति संस्कृत वाङ्मये यानि काव्यानि सन्ति यश्च कृतयः सन्ति तेषु पश्यामश्चेत् अर्थात संपूर्ण संस्कृत वाङ्मयस्य अंतर्गते यत्किमपि वा उपलब्धं तत् परीक्षते चेत् भास एव नाटककृतिषु अग्रणीरिति वक्तुं शक्यते। अर्थात यानि रूपकानि सन्ति यानि नाटकानि सन्ति तेषु रूपकेषु नाटकेषु वा एवं च यानि ये च कृतयः सन्ति तेषु कृतिषु भासस्य कृतिः अति गंभीरम् अति सौंदर्यपूर्णं। किमिति नाटककृतिषु अग्रगणीरिति अर्थात नाटककृतिषु यानि नाटकानि सन्ति तेषु कृतिषु एषः भासः अग्रणी अर्थात प्रथम एव निपुणः एव। नाटकानां बाहुल्येन विषयवैविध्येन अभिनय उपयोगित्वेन च तस्य नाट्यनैपुण्यं नाटकनिर्मितौ वैसारद्यं च अवधार्यते। अर्थात यदि नाटकानि तु बहूनि सन्ति परंतु कथावस्तु अथवा रचना दृष्ट्या यदि पश्यामः तत्र विषयवैविध्येन अभिनय उपयोगित्वेन च अर्थात अभिनयमपि कर्तुं शक्नुमः। भासस्य नाटकेषु समीचीनरीत्या वयम् अभिनयं कर्तुं शक्नुमः। तस्य यत् नाट्यनैपुण्यम् अस्ति तत् नाट्यनैपुण्यं नाटकनिर्मितौ वैशारद्यं च अवधार्यते। अर्थात नाट्यनैपुण्यम् एतावत् अस्ति तस्य कृतिषु अथवा भासस्य रूपकेषु नाट्यनैपुण्य कलायाः प्रतिपदं परिदृश्यते। पिलामाने संप्रति यदि देखिबा एबे जदि देखिबा ताले भासंकर बहुत गुड़े नाटक अछि तथापि भास नाटक रचयिता मानक मध्यरे अग्रणी एवं सुजोग। संस्कृत साहित्य रे जेते गोटी नाटक अछि भासंकर नाट्य रे
विषय वैविध्यता परिदृष्ट अटे एवं यही नाटक गुड़िक अभिनय योग्य अटे अर्थात अभिनय रे यही सब नाट्य कौशल गुड़िक उपयोग करा जाइछि एवं करा जाई परिबो। सेतिपई नाट्य नैपुण्य अर्थात नाटक निर्माण करिबारे नाट्य नैपुण्य भाषंकर प्रबलरु प्रबल नाट्य नैपुण्य यही नाटक गुड़िक देखा जाए कहीं भाषंक द्वारा यही नाटक गुड़िक रचित अटे। यहाकू संस्कृत वाङ्मय रे संस्कृतज्ञ माने संस्कृत अनुरागी माने संस्कृत विद्वान माने ग्रहण करती। सेतिपई जदि यही वीडियोटी भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स निश्चित देवे।